हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी लोगों को माता रानी नवरात्रि आने वाली है तो खूब ढेर सारी खुशियां लेके आए। माता रानी सभी के जीवन का दुख को दूर करे, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमें अपने कलश में क्या क्या डालना चाहिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती पाठ दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप पूरा पाठ कर रहे हैं तो उसकी विधि अलग है, और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है या व्रत नहीं रहते हैं लेकिन पूजा पाठ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो एक मिनट, ये दुर्गा सप्तशती की किताब सबके घर में होगी मुझे लगता है। जिसके पास नहीं होगी, ये दुर्गा सप्तशती का गीता प्रेस की किताब है, इसको ये मंगा लेगा। नवरात्र आने से पहले आपको मार्केट में बहुत ही मतलब इजी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी आप पूजा पाठ की दुकान पे मांगेंगे तो आपको ये दुर्गा सप्तशती की किताब मिल जाएगी। तो जो लोग नवरात्र के पाठ को करते हैं, तो 9 पाठ करते हैं और इसके बाद जो है व्रत रहते हैं 9 दिन का, तो उनके लिए पाठ करने का है कि पहले जैसे माँ की आराधना करते हैं लोग और 108 नाम है, 32 नाम है, ये सब लेते हैं। तो दुर्गा सप्तशती को भगवान शंकर ने शाप दिया है कि इसका एक गुप्त रहस्य है कि अगर जो शापोद्धार किए बिना सप्तशती का पाठ को करता है उसको कभी भी मतलब इसका जो परिणाम है, जैसे होता है कि हमने पूजा किया तो हमारी माँ ये पूरा करेंगी या हमारे ऊपर आशीर्वाद दें, वो कभी इसका फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जानिए कि जो लोग पाठ करते हैं उनको बिना शापोद्धार के पाठ को किए पाठ का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले पाठ करने से पहले हमें शापोद्धार का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पाठ को कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, शापोद्धार यहाँ पर ये है, पेज नंबर 16 पे यहाँ से शुरू होता है, ये है, और यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ से शुरू है, यहाँ से ख़त्म है, ये है शापोद्धार। जब भी आप इसके पाठ की विधि है, मतलब जब तक आप शापोद्धार नहीं पढ़ेंगे तो आपको पाठ के सप्तशती के पाठ का फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग माता रानी का अध्याय करते हैं उनको जो है ये शापोद्धार पढ़कर ही आगे पाठ स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, पाठ कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ लोग होते हैं पहले पाठ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो या तो आप ऐसे पढ़ते हो कि पर डे पहले आपने 108 नाम लिया, 32 नाम लिया, जो भी किया, माँ की आराधना की, शापोद्धार किया, और आप शुरू से लेकर 13 अध्याय तक रोज पढ़िए। या तो आप इतना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग गृहस्थ में हैं, इतना समय नहीं है कि मतलब 1 से 13 अध्याय तक पढ़ने का मतलब है कम से कम 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो नहीं समझ में आता, तो आप लोग पाठ कैसे करिए। पहले दिन मतलब पहले से नहीं स्टार्ट होता, शापोद्धार पढ़ने के बाद 13वां अध्याय, 13 अध्याय तक है, 13वां अध्याय पहला अध्याय, 12वां अध्याय दूसरा अध्याय, 11वां अध्याय तीसरा अध्याय, 10वां अध्याय चौथा अध्याय, 9वां अध्याय 5वां अध्याय, फिर आता है 8वां अध्याय, फिर इसमें आता है 6वां अध्याय। 6 दिन में ख़त्म हुआ ना। फिर 7वें दिन सिर्फ 7वें नंबर का पाठ रह जाता, 7वां अध्याय रह जाता। तो 7वें अध्याय को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, तो वो हमारा सप्तशती का संपुट बनता है, जिससे हम लोगों को पूरे सप्तशती का पढ़ने का फल मिलता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, 13-1, 12-2, 11-3, 10-4, 9-5, 8-6, 7वें अध्याय को 2 बार। जब हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो 7वें दिन हम लोगों का पूरा हो जाता है। और अष्टमी वाले दिन वैसे भी किसी के यहाँ कन्या खिलाई जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी को ही हवन होती है। तो 7 दिन में माँ का ये सप्तशती का अध्याय को पूरा किया जाता है। इसका पढ़ने का नियम ये है। और दूसरी चीज़ ये कि 8वें दिन हम लोगों को, जिस दिन महागौरी की पूजा होती है, उस दिन हम लोगों को चुरकीदार नारियल लेकर, चाहे शाम में चाहे सुबह में,
उस पर स्वास्तिक बनाकर माँ के आगे जरूर अर्पण करना चाहिए। और इसके बाद उनकी थोड़ी सी आरती आराधना करके उसको उन्हीं के सामने फोड़ना चाहिए। और जब कन्याएं खाती हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा सा महागौरी का प्रसाद देना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। तो और जो लोग, ये तो हो गए जो लोग 9 दिन पाठ करते हैं, तो सप्तशती का पाठ को इस तरीके से शापोद्धार पढ़ने के बाद इस तरीका से आपको सप्तशती का अध्याय। अच्छा, जो लोग, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि मतलब सिर्फ भाई ऑफिस कर रहे हैं या उनके पास उतना समय नहीं है, जॉब पे हैं, तो उनके पास उतना समय, व्रत भी नहीं है लेकिन माँ की थोड़ी सी पूजा आराधना करते हैं, उनको यही फल मिलेगा। लेकिन ये है कि 9 दिन आप अपने घर में अगर कलश रखते हैं, व्रत नहीं भी है, दिया सुबह शाम जलाइए या ऐसी दिया जलाइए कि जो 9 दिन तक जले। हाँ, कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो कम से कम सुबह शाम मंदिर में अंधेरा ना रहे, दिया जलना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग 9 दिन तो कम से कम नहीं ही करना चाहिए। इसके बाद भले आप खाइए, लेकिन 9 दिन तो लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रहते हैं लेकिन माँ की आराधना पूजा करते हैं, उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, वो लोग माँ का 108 नाम ले लें, 32 नाम ले लें। और इधर अर्गला कीलक स्तोत्र, अर्गला कीलक स्तोत्र तो जो लोग अध्याय करते हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके बाद शुरू होता है, आप लोग खोलते हैं, जब शापोद्धार पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ से देखिए शुरू हो जाएगा। ये कवच है, कवच के बाद फिर आएगा आपका अर्गला, अर्गला आएगा, इसके बाद आएगा आपका कीलक। ये 3 अध्याय पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पीछे दिया है सिद्धिका स्तोत्र। ये सिद्धिका स्तोत्र है, ये करने से आपको पाठ का पूरा फल मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ भगवान सारे तत्व एक है, बस कोई भी भगवान हो भाव के भूखे रहते हैं, श्रद्धा के भूखे रहते हैं। तो हमें अपने भाव को अर्पण करना चाहिए, हमें अपनी कमियों को अर्पण करना चाहिए कि हे माँ, हे भगवान जी, हमारे अंदर ये कमी है, इसको आप जो है मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि जिससे मेरे अंदर सुधार हो, मैं सद्मार्ग में चलूँ, मैं दूसरों का भला करूँ, मैं दूसरों के काम आऊँ। ऐसी प्रार्थना माता रानी से करना चाहिए और इस तरीके से अध्याय करना चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप आगे क्या कर सकते हैं। या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन, जो भी माता रानी ने मुझे ज्ञान दिया है या जो भी मैंने अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से जानती हूँ, समझती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मैं अब आप लोगों को बताऊँगी कि हवन सामग्री में हमें क्या क्या मिलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे जो लाते हैं बस उसी में कर लेते हैं हवन, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमें हवन सामग्री में क्या क्या मिलाना चाहिए, तो इसकी वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आई होप, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग इसी तरीके से पूजा पाठ करिएगा। 9 दिन है, खूब माँ को प्रसन्न करिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोगों को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे।